संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी या बहुदलीय सरकार होती है। संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी या बहुदलीय सरकार होती है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन 7वें संविधान के 7वीं अनुसूची में किया गया है और भारत में संघ एवं राज्यों के बीच 3 सूचियों में बांटा गया है, केंद्र, राज्य और समवर्ती। राज्य सूची क्या है? इसके अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है, जैसे जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य सूची का। संघ सूची, इसके अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है, जैसे प्रतिरक्षा, विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा, बैंकिंग। इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सूची का है। समवर्ती सूची, वैसा सूची जिसके विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बनाती है, परंतु विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून पारित होता है। मान लेते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों है और राज्य सरकार कानून बनाया जो केंद्र सरकार को उस पर कुछ बढ़िया नहीं लगा या उस पर कुछ डाउट है, तो वो उस स्थिति में राज्य सरकार का कानून पारित न होकर के केंद्र का कानून पारित होता है। संघीय सरकार में शासन की 3 मुख्य अंग है। संघीय सरकार में शासन की 3 मुख्य अंग है। क्या क्या? तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को विधायिका भी कहते हैं। व्यवस्थापिका का काम क्या है? तो इसका काम है कानून बनाना और इसका काम है कार्यपालिका का कानून को लागू करना। व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, इसका काम है कानून को लागू करना और इसका काम है न्याय देना। भारत में केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत में अगर केंद्र एवं राज्य के बीच कुछ विषय को लेकर विवाद हो गया तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। स्थानीय शासन की मूलभूत इकाई ग्राम है। स्थानीय शासन की मूलभूत इकाई ग्राम है। स्थानीय स्वशासन में संविधान के 40वें अनुच्छेद में वर्णन है। स्थानीय स्वशासन को संविधान के 40वें अनुच्छेद में वर्णन है। पंचायती राज व्यवस्था में भारत में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में स्थापित हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत में राजस्थान के नागौर में स्थापित हुआ था। भारत में नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ सर्वप्रथम? तो मद्रास यानी कि चेन्नई में। कब? 1688 में। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना 1952 में। कहाँ? पटना में। 1952 पटना। भारत के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर को विशेष दर्जा प्राप्त है, जबकि जम्मू कश्मीर को पहले भारतीय संविधान के अनुसार उसको विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन आज उसको हटा दिया गया है। रूस का विघटन 1991 में। भारत में सर्वाधिक हिंदी भाषा 42.2% लोग हिंदी बोलते हैं भारत में। बलवंत राज मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर को बांटा। कौन कौन? तो ग्राम स्तर, फिर प्रखंड स्तर पर बांटा, फिर जिला स्तर पर। ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया, पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख और जिला परिषद का प्रधान अध्यक्ष। ग्राम पंचायत का सचिव पंचायत सचिव, ग्राम यानी कि गाँव, ग्राम पंचायत का सचिव पंचायत सचिव होता है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? 50%। कहाँ? तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितने % आरक्षण की व्यवस्था है? तो 50% बिहार में है। लेकिन भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितने % आरक्षण है? तो 33.5%। भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा माना गया? तो हिंदी को। भारत आज़ादी के पूर्व कितने छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था? तो 563 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। राजनीतिक दल क्या है? तो राजनीतिक दल लोगों का वैसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है।
राजनीतिक दल क्या है? तो राजनीतिक दल लोगों का वैसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सत्ता को हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। राज्य सरकार 7,000 की औसत आबादी पर ग्राम पंचायत की स्थापना की आधार मानती है। राज्य सरकार अगर जहाँ पर आबादी 7,000 है तो उसको ग्राम पंचायत की स्थापना का आधार मानती है। बिहार में अगर 5,000 की आबादी है तो पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है। बिहार में अगर 5,000 की कहीं पे आबादी है तो वहाँ पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है। और 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। 7,000 की आबादी पर ग्राम पंचायत की स्थापना होती है और 5,000 की आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है और 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम की स्थापना होती है। जिस नगर में 3 लाख से अधिक जनसंख्या है तो वहाँ पर एक नगर निगम की स्थापना होती है।